ख्याल से फहद भाई आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट भी रहे हैं। आप मतलब सिर्फ जाके सिर्फ एंकर नहीं है। आपको पता है कि पार्लिमानी सियासत में मुज़ाकरात होते भी हैं, कामयाब भी होते हैं, कभी नाकाम भी हो जाते हैं, कभी लेकिन जो उठक-बैठक है ना, जो जो बैठक की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। हुँ। तो यही असल चीज़ है कि मुज़ाकरात एक दफ़ा हो जाए ना, शुरू हो जाए तो फिर ऊँच-नीच होती रहती है। कभी हुकूमत मानेगी, कभी नहीं मानेगी, लेकिन आई थिंक ये जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, इसमें हुकूमत को ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है कि वो बड़े दिल का मुज़ाहरा करे और मुझे लगता है इंशाअल्लाह कि जो डिमांड रखे हैं, वो कोई ऐसा डिमांड नहीं है कि हुँ। वो पूरे नहीं हो सकते। इसलिए हुँ। कि बहुत सारे लोगों पर जाली मुकदमात हैं। आप देखें कि बल्कि 2 ढाई सालों से तो हम देख रहे हैं कि अदालत किसी को रिहा कर देती थी, वो बाहर पुलिस खड़ी होती है, फिर किसी और मुकदमे में। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये खत्म होने चाहिए। हुँ। ह्यूमन राइट्स वायलेशन खत्म होने चाहिए। ये जो लोगों के घरों पे छापे मारे जाते हैं, मिनी मार्शल लॉ लगा के, तो ये भी खत्म होने हुँ। चाहिए। इसी तरह और ऐसी चीज़ मतलब ये कि जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। मेरे हुँ। कहने का मकसद ये है, अगर हम खुले दिल से मुज़ाकरात करें और एक-दूसरे की बात को सुनें, उसको अहमियत दें और हक़ाइक़ पर मबनी फैसले करें, हुँ। तो मेरे ख़्याल से मसाइल हल हो सकते हैं। मेरे ख़्याल में और इसमें अगर नहीं, हाँ, नहीं आप जैसे दुरुस्त कह ख्वाजा रहे हैं। आसिफ साहब की आपने बात की, हाँ। ख्वाजा आसिफ साहब की आपने बात की, देखिए उनकी सोच इसलिए महदूद है ना कि वो हालाँकि बहुत बड़ी पोस्ट है उनके पास, वज़ीर दिफ़ा, लेकिन वो रेहाना डार की तरफ देखते हैं कि चलिए कहीं मुज़ाकरात कामयाब वो होते हैं, तो रेहाना डार शौकत साहब वो असेंबली में गुड आ कॉप जाएगी। बैड कॉप भी चलता है, वो सारी जमातों में चलता है, वो कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये राणा साहब ये जो बात हो रही है कि जी मुज़ाकरात में से क्या निकल सकता है, अब देखिए कम से कम मुझे जो नजर आता है राणा साहब के जो लो हैंगिंग फ्रूट है, यानी रिलीज ऑफ सम पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ये गवर्नमेंट कर सकती है, उसको पॉलिटिकल प्रिजनर कहें या जो भी आप कहें। दूसरा, जुडिशियल कमीशन के हवाले से भी मेरे ख्याल में अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये बन सकता है। हाँ, जो पीटीआई का उसमें एक मुतालबा है कि जी उसमें कौन से जज होने चाहिए, उस पर एक डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन दी आइडिया ऑफ अ जुडिशियल कमीशन जो है वो मेरे ख्याल में इतना अनोखा नहीं है। इसके साथ मैं एक और चीज जोड़ना चाह रहा हूं, अब दोनों हजरात से मैं पूछना चाह रहा हूं। शाहिद खकान अब्बासी साहब अभी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद थे, वो एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, वो यानी कि वो है उसमें जो है वो महमूद खान अचकजई साहब हैं, और वो कह रहे हैं कि जी एक न्यूट्रल कुछ लोग जो तमाम स्टेक होल्डर से बात करें, और उसमें उन्होंने नाम लिया है कि जी हम चाहेंगे कि मौलाना फजल रहमान हमारे साथ हों, मालिक बलोच साहब हमारे साथ हों, चंद एक और लोग, और वो इमरान खान साहब से भी मिलें, वो पीएमएलएन की लीडरशिप से भी मिलें, वो इस्टेब्लिशमेंट से और अदलिया से भी मिलें, और देखें कि कोई कहीं से कॉमन ग्राउंड निकल सकता है कि 2025 में हालात हमारी सियासत के 2024 से थोड़े से बेहतर हो। राणा साहब, ये आपके ख्याल में ये प्रैक्टिकल इनिशिएटिव हो सकता है? देखिए, कोई भी कोशिश जहां आप पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करने की कोशिश करें कि बातचीत हो, गवर्नमेंट ने या पीएमएलएन ने तो कभी इसको निगेट नहीं किया। देखें, पीडीएम भी जो बनाई गई थी वो भी कंसेंसस बेस्ड थी। तो गवर्नमेंट तो देखें, इशू क्या है, इशू हमारा नहीं है, इशू पीपल्स पार्टी का नहीं है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जाती है, सारी जमातें आती भी हैं, उसमें डिस्कशन भी होती है। इशू पीटीआई की तरफ से आता है, जो कि जिसका मौकफ और जिसकी वोकैबुलरी एडजेक्टिव्स के ऊपर होती है, गाली गलोच या बयानबाजी ऐसी होती है कि जो माहौल को इतना पोलराइज। लेकिन आप नोट कर रहे हैं कि पिछले चंद दिनों से नहीं हो रही है, आप शायद नोट कर रहे हैं राणा साहब कि पिछले चंद दिनों से पीटीआई की तरफ से उस तरह की जबान इस्तेमाल नहीं हो रही, तो तभी मुज़ाकरात की तरफ हम जा रहे हैं, और अच्छी बात है। ये देखें, एक ब्रेक थ्रू ही है ना, एक जो पोलराइज्ड माहौल था उसका ब्रेक थ्रू ये कि अब बातचीत की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैंने जिस तरह शहबाज शरीफ साहब की आपको बात की, वो तो पहले दिन से, चाहे हुकूमत ऑपोजिशन हो, यही मौकफ रखते हैं कि हमें मुल्क के मफाद के लिए इकट्ठा होना चाहिए, और मुल्क के मफाद के लिए तो जहां तक आपने फिर वो स्पेसिफिक सवाल पूछा कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स का क्या होगा, देखें ये तो फिर साबित करना होगा कि वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं और 9 मई से जो है कोई उनका लिंकेज नहीं है या 26 नवंबर से नहीं है। तो इन सारी चीजों लेकिन उसमें बातचीत शुरू होगी तो मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ, मुझे कम से कम लगता है कि इन दो इश्यूज पे जो है वो अगर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ जो है पेशरफ्त हो सकती है। शौकत साहब, ये जो नया इनिशिएटिव एक तरीके से कोशिश की जा रही है कि एक तरह से सियासी बड़े जो कि यानी दोनों साइड से डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं हैं, वो ये इनिशिएटिव लें, और अगर मुज़ाकरात का जो प्रोसेस है, लेट्स अज्यूम फॉर अ सेकंड शौकत साहब कि वो 30 जनवरी तक जो है वो नहीं प्रोड्यूस करता
कोई रिजल्ट, लेकिन ये जो मीडिएशन है, ये अगर इसको पीटीआई कितना वेलकम करेगी और आपके ख्याल में इससे ये कहीं से कोई कॉमन ग्राउंड ढूंढा जा सकता है? व्हाई नॉट सर, क्योंकि क्योंकि देखें सियासत में तो ये चीजें होती हैं। बदकिस्मती है कि ये अभी तक जो न्यूट्रल फोर्सेस थी वो खामोश रही है। मेरे ख्याल से इसमें बड़ा छोटा नहीं होता है, कोई भी इनिशिएटिव ले सकता है। और जब आप देखें कि जी दो पार्टियों के अंदर इस तरह हालात पैदा हो गए कि वो आपस में नहीं बैठते, तो मेरे ख्याल से देखिए सियासत तो तभी होगी ना जब हमारा मुल्क होगा, जब हमारे हालात ठीक होंगे, तो उसके अंदर फिर सियासत होती रहेगी, हुकूमतें बदलती रहेंगी, अवाम वोट देते रहेंगे। लेकिन अगर देखें खुदा न ख्वास्ता और अल्लाह ना करे, लेकिन अगर मुल्क के हालात मईशत इस हद पे चली गई कि हमारे नालायकियों की वजह से कि वो फिर इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए हमारे पास पैसे ना हो, वैसे तो लाइटर मोड के जब हमने असम्बलियां तोड़ी तो उस वक्त भी यही कहा कि पैसे नहीं है जी इलेक्शन के लिए। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि देखिए जमहूरियत के लिए हर किसी को अपना रोल अदा करना चाहिए। 2024 में तो आप आगे बढ़ेंगे। 2024 में बहुत गलतियां हुई हैं और मेरे ख्याल में पब्लिकली तो शायद ना पीटीआई इस बात का एक्नॉलेज कर रहे हो, ना ही शायद पीएमएलएन। मेरे ख्याल में इलेक्शन से लेकर और उसके बाद जो कुछ हुआ, सीरीज ऑफ ब्रेक्स हुई हैं और सीरीज ऑफ बैड डिसीजंस भी हुए हैं। लेकिन राणा साहब, इसकी रोशनी में मेरे ख्याल में ये बात भी पीएमएलएन जो है उसमें कुछ हद तक क्लियर हो चुकी होगी कि पीटीआई को इस सिस्टम का हिस्सा बनाए बगैर और एक उसको जो उसका एक जेन्युइन स्टेक है वो दिए बगैर ये मामलात आगे चल नहीं पाएंगे। ये रियलाइजेशन आ गई है पीएमएलएन में। देखें पीटीआई एज अ जमात जो है वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, वो एक तरफ बात। लेकिन देखें हमारे जो क्लैरिटी है वो इस चीज में है कि ये नहीं हो सकता कि 9 मई के वाकयात के ऊपर मिट्टी डाल के हम आगे बढ़ जाए। ये नहीं हो सकता कि आप उसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लेबल करके आप किसी भी जिम्मेदारी से जमा होके आप कहें कि जी ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये फलाने ने किया। तो ये नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता कि 26 नवंबर पे आप झूठा प्रोपेगेंडा करें और करते जाएं। ये देखिए ये चीजें इनका एहतसाब होना चाहिए कि मुल्क के मफाद में है कि यहाँ एहतसाब हो और बिल्कुल जो एविडेंस बेस्ड मामले वो आगे बढ़े, जो गिल्टी है उनको सजाएं मिले। और फिर देखें जो भी फिर शेप निकलती है पीटीआई की, वो तो जमहूरी है, उनके साथ चला जा सकता है। लेकिन ये कहना कि इन चीजों को आप इग्नोर कर दें या बैक बिल्कुल ठीक है, इग्नोर ड्रॉप में डाल दें, इग्नोर नहीं हो सकते, ये आई एग्री विथ यू। लेकिन जी शौकत साहब, ये अर्ज करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट अगर इग्नोर भी करना चाहे तो हम इग्नोर करने नहीं छोड़ेंगे इसको। इसलिए हम तो इसीलिए कह रहे हैं कि जुडिशियल कमीशन बना है। हम तो ये तो नहीं कह रहे हैं ना कि हमारे हक में फैसला दो। हम तो ये डिमांड कर रहे हैं, आप मुझे बताएं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उस वक्त फाइज ईसा थे, तो हम तो उस वक्त से डिमांड कर रहे हैं। अभी तो फाइज ईसा अगर नहीं है तो ये हमारा कसूर तो नहीं है। देखिए हम तो उस वक्त से डिमांड कर रहे हैं कि जी बनाए, आपने 1.5 साल गुजार दिए, आप जुडिशियल कमीशन से भाग रही है हुकूमत और कहते हैं कि नहीं जी। अब देखें 12 बंदे मरे हैं, 13 बंदे शहीद हुए हैं, लेकिन हुए तो है ना, गोली तो चली है ना। तो फिर कम से कम इस पे तो गवर्नमेंट माजरत गवर्नमेंट को करना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसमें शौकत साहब जहां पे मेरे ख्याल में जहां पे गवर्नमेंट को अगर हमने अल्टीमेटली कोई सोल्यूशन निकालना है या कोई कॉमन ग्राउंड निकालना है, गवर्नमेंट को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो फरवरी के इलेक्शंस हैं उसको इग्नोर नहीं किया जाता, उस पर बात करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट को यह भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जिस तरीके से जो है वो पीटीआई के ऊपर जो क्रैकडाउन हुआ है वो उसको एड्रेस करना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं हो सकता। उसी तरीके से शौकत साहब, क्या पीटीआई को भी अल्टीमेटली मई 9 के हवाले से उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इसको रिजॉल्व करना है, अपनी पोजीशन में लचक दिखानी है। मुश्किल है ये, आई नो दिस इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन जब तक ये मुश्किल चीजें नहीं होंगी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए हम तो खुद इमरान खान कितनी मर्तबा कह चुके हैं, इसकी हम मजम्मत भी कर चुके हैं 9 मई के वाकयात की, और साथ हम ये भी कहते रहे हैं कि जी फौज हमारी फौज है। ये तो देखिए एक साजिश कहाँ से हुई, क्या हुआ, इससे पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना
कि फौज को किसने हमारे सामने ला खड़ा किया? हम तो फौज के खिलाफ नहीं थे। ना हम फौज के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, ना हम फौज के खिलाफ हम कोई सियासत करना चाहते हैं। ये तो जो बेनिफिशियरी है उनसे पूछना चाहिए ना कि ये कहाँ से ये चीजें आ गई। देखिए 9 मई को अगर आपको याद है तो मैं यहाँ पे पेशावर में था और हमारे कुछ लोग जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ने लगे तो मैं खड़ा हो गया उनके सामने कि आपने आगे नहीं जाना है। क्योंकि पार्टी की तरफ से कोई ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं है कि किधर जाना है, किधर नहीं, इधर ही बैठो। और उसके बाद आप देखें कुछ लोग उठे, मेरे कपड़े फाड़े, मुझे ज़ुदुकोप किया और जबरदस्ती खींच के ले जाने की कोशिश की। तो पार्टी की तरफ से तो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी ना कि आपने जाके ये करना है, और यही वो चीजें हैं। हमें पुरअमन एहतजाज की इजाजत की, हमने पुरअमन एहतजाज किया। लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि देखिए इतनी बहुत बड़ी पार्टी को आप दीवार से लगा रहे हैं बगैर किसी तहकीकात के। लेकिन अगेन तहकीकात होनी चाहिए। बिल्कुल